अरे ये कोई जिंदगी है? एक झटके में फट से उठना चाहिए और झट से निकलकर मुंह धोइए, बिस्तर समेट के रखिए, टाइम बचाइए। जिसका टाइम खाना पीना भोगना सोने में ही चला जाता है वो जिंदगी में कभी विकास की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। और जो व्यक्ति टाइम को बचा करके फटाफट कार्यों को करता है उसके लिए बहुत बड़ा काम करने की भी टाइम बचता है और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। अगर ऐसा काम नहीं करोगे फटाफट ना, तो लेटरिन जाना होगा तो बाल्टी में पानी भर के ले जाओगे खेतों तरफ। अब बेशर्मी तब भी है। हाँ, बाल्टी भर पानी लिए जा रहे हैं, लगता भैंस पिलाने जा रहे हैं, वहां लेटरिन जा रहे हैं, खुद ही भैंस बने। अरे मेहनत करो, अच्छा शौचालय बना लो, परिश्रम करो, ये क्या जिंदगी है? जो आदमी शौचालय भी ना बना सके अपने लिए तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। और कैसे कैसे नेता हैं शौचालय का भी फंड खा लेते, 20%, 10% सरपंच खा लेता है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, उन नेताओं को, उन सरपंचों को, उन प्रधानों को जो केवल 10% शौचालय का पैसा खाते हैं। गनीमत रही कम से कम शौचालय की लेटरिन नहीं खाया है, शौचालय का पैसा खाया। अरे मूर्खों, शर्म नहीं लगती? राजनीति करो तो भी त्याग होना चाहिए अंदर, याद रखना। त्याग से रहोगे तो राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचोगे, उच्च शिखर पर। एक चीज ले लो, या तो पद ले लो या तो पैसा ले लो। दोनों लेना चाहते हो तो दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे न माड़े। अरे पद मिल गया, इतना बड़ा पावर मिल गया, अब पैसे का लालच तो छोड़ो महाराज। और पैसा मिल गया तो फिर पद का लालच छोड़ दो। अब तुम्हें दोनों चाहिए। तुम्हारा तो ऐसा हिसाब किताब है कि भैंस के दूध को भी खाऊंगा और फिर बाद को भैंस को भी खा जाऊंगा। भैंस की सींगें पेट में फंस जाएंगी, आते फट जाएंगी। भैंस का दूध खाइए। नेताओं को भी लोभ के दलदल से बाहर निकलना चाहिए। बिजनेसमैन को भी अच्छा सामान बेचो और सस्ता सामान बेचो, ज्यादा सामान बेचो। बल्क में सामान सेल होगा तो परसेंटेज में प्रॉफिट अधिक होगा। तुमसे सस्ता तुम्हारी मार्केट में कहीं न मिले और तुमसे विश्वसनीय अधिक सामान कहीं न मिले, क्योंकि हर चीज में कंपटीशन है। याद रखना, प्रेस में जो भक्त मेरा छापता है ये पोस्टर पंपलेट सब, यदि इसका हिसाब किताब 5,31,000 का हुआ तो 31,000 दान कर देता हम लोगों को और 5 लाख ले लेता। तो मैंने कहा ये दान क्यों करते हो? बोले इसलिए दान करता हूं ताकि तुम सदैव जुड़े रहो, नहीं दूसरी जगह चले जाओ। दे देता। अब बिहार में भी पोस्टर छपकर शाहजहांपुर से आते, तो मैंने कहा मेरा इतना सस्ता क्यों छापते हो? बोले इसलिए छापता हूं, लाखों की दवाई पत्नी को खिला दिया लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हुआ, और तुमने आशीर्वाद दिया, एक सेव फल खा लिया मेरी पत्नी ने, 17 साल के बाद सुंदर पुत्र का जन्म हो गया, इसलिए मैं आपका सस्ता ही छापूंगा। याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज है। और आशीर्वाद मिल जाएगा तो पद और पैसा सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसलिए गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, संतों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भक्त के यहाँ रात्रि में मैं पधरौनी गया तो उन्होंने चरण पखारा, फिर पति पत्नी रोने लगे। तो हमने कहा क्यों रोते? बोले हमारे घर में पता नहीं क्या बला है कि रात में 2 बजे पत्थर गिरते हैं घर पर। तो हमने कहा बढ़िया है, बटोर के 1 ट्रक पत्थर बटोर के बेच दो। बोले इतने नहीं गिरते हैं, 10-20 पत्थर गिरते हैं। तो मैंने कहा आकाश में तो पत्थर तोड़ने कोई मशीन है नहीं, पत्थर गिरता कहाँ से? यहाँ भी पत्थर की कोई फैक्ट्री नहीं है,
तो बोले कुछ कर दो आप। भरम भरम से कटता है, लोहा लोहा से कटता है, कांटा कांटा से निकलता है। जहर की औषधि जहर है, विषस्य विष मौषधम, कंटके नयो कंटकम। नीति शास्त्र कहता है यदि आपके कांटा चुभ गया तो दूसरे कांटे से वो कांटा खींच के निकाला जाए। यदि लोहा काटना है तो दूसरे लोहा से स्लाइडर बनाकर उसको काटा जाएगा। तो मैंने कहा चावल ले आओ। अच्छा, चावल लाया, मैंने गुरु मंत्र पढ़ दिया। हमने कहा पूरा छिड़क दो चावल, घर आंगन में सब छत पे छिड़क दिया। सवेरे पति पत्नी हंसते हंसते आए, बोले आज 2 साल के बाद पहली रात है ठीक से हम सो पाए और एक भी पत्थर नहीं गिरा, गिट्टी भी नहीं गिरी, क्या आपका प्रभाव है? तो मैंने कहा तो कुछ दान पुण्य करो संतों को। बोले गरीब आदमी है, दान पुण्य क्या करें? तो हमने कहा तो फिर पत्थर गिराऊंगा तुम्हारे। तो बोला मैं दान करूंगा। तुमने कहा करो। तो 11 रुपया निकाला और रख दिया कि 11 रुपया बस। तो बोला गरीब का 11, अमीर का 11 लाख बराबर होता है, ऐसे बोला। तो हमने कहा 1 रुपया मैं ले लेता हूं और 10 रुपया वापस ले जाओ। अब उसके बाद उसके घर में क्या हुआ, फिर पत्थर गिरा कि सोना चांदी गिरा, पता नहीं लगाया मैंने। मैं तो वहां से विदा हो गया। अब उनको जो भी हुआ हो, याद रखना तुम्हारे घर में कोई आपदा नहीं आएगी यदि आप दान करते हो। दानम आपदा नाशम, दारिद्र्य नाशनम दानम। यदि आप सेवा करते हो, दान पुण्य करते हो, तो आपके घर में आने वाली बड़ी बड़ी आपदा भी टल जाएगी। विभीषण भक्ति करता था, पूरी लंका जल गई, विभीषण की झोपड़ी बच गई कि नहीं बची? विभीषण बनो, रावण के भाई कुंभकर्ण मत बनो। विभीषण बनकर के भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पति पत्नी प्रेम से रहो, तुम्हारे घर में आने वाली आपदा भी टल जाएगी और तुम मुस्कुराते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। दया। पहाड़ों की सड़कों पर एक गाड़ी जा रही थी, कार के सामने आकर के एक गाय खड़ी हो गई। तो गाय में जो लोग बैठे थे, गाड़ी में जो बैठे थे, वो थोड़ा शीशा खोल करके गाय को केला खिलाने लगे। गाय केला खाने लगी। फिर उस गाय ने दोनों पैर उठाकर उनके गाड़ी के बोनट पर रख दिया। अब वो जाए तो कैसे जाए? गाड़ी के ऊपर पांव रखे गाय, 2 पांव उठा के रख दिया। गाड़ी कैसे बढ़े आगे। और ज्यों ही उसने पांव गाड़ी के ऊपर रखा और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाना चाहता था, त्यों ही उसके अंदर बैठा हुआ जो मालिक था गाड़ी का, उसने कहा रुक जाओ, जब गाय पांव हटाएगी तब बढ़ेंगे। और गाय ऊपर पांव रखे है बोनट पर, और इधर मालिक रोक चुका है और बोनट पर केला फेंकता है मालिक, तो गाय खा रही है। इतनी ही देर में सामने जो पहाड़ था ऊपर से वो टूटता है और इतना जोर से गिरता है, लाखों कुंटल पत्थर माटी गिरता है। तो उस मालिक ने कहा शायद इस गाय की सेवा से आज जिंदगी बच गई, नहीं तो जिंदगी चली जाती। इसलिए कभी कभी राह में कोई साधु मिल जाए, 1 मिनट रुक करके नमस्कार कर लेना, क्योंकि 1 मिनट का टाइम जो संत को नमस्कार में दोगे, उस 1 मिनट में आगे जो घटना घटने वाली है उस घटना का टाइम निकल जाएगा और दुर्घटना तुम पर नहीं होगी, वो दुर्घटना तुम बच जाओगे। नमस्कार भी करो। बाहर कभी जाइए तो माता पिता के पांव छू कर जाइए। बाहर से आइए तो माता पिता के पांव छू करके तब घर में बैठिए। ये कलयुग नहीं है। कौन कहता है कलयुग है, कलयुग है? नहीं नहीं, कलयुग है तो भोजन की जगह पर माटी कौन खाता है? कलयुग है दाल भात की जगह पर गोबर कौन खाता है? ये कलयुग है।
मैं मानता हूं कलयुग है, तो कलयुग है तो ठंडी लगेगी तो क्या रजाई नहीं ओढ़ोगे, गर्मी लगेगी तो कूलर नहीं चलाओगे। अरे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, माता पिता का आदर ही देवी देवता का आदर है, और उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और मैं ये कहता नहीं हूं, मैं ये करता था। गुरु का सम्मान भी करना चाहिए। गुरु भी तो मनुष्य रूप में है। तुम्हारी दृष्टि में कोई उसमें कमी हो भी सकती, लेकिन जरा अपने में देखिए झांक करके, आप में कितनी कमी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न होए। सोचो, अपने भीतर भी झांको। कोई शिष्य गुरु के पास में रहता था, बहुत दिन सेवा किया, गुरु खुश हो गया तो गुरु ने कहा अब मेरा अंतिम समय है दुनिया से जाने का, तो मैं तुझे एक ज्ञान की छड़ी दे देता हूं। बोले गुरु ये ज्ञान की छड़ी क्या करेगी? बोले ये छड़ी तू जिसके सामने कर देगा उसकी सारी बुराइयां तुझको दिख जाएगी। अरे ऐसी छड़ी है, लाओ। शिष्य ने ले लिया, और लेने के बाद शिष्य बोला गुरु पहले मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं, गुरु में क्या बुराई है वो देखना चाहता हूं। गुरु भी सोचने लगा, अरे मेरा अस्त्र मेरे ऊपर ही चलाना चाहता है, कैसा चेला है। तो गुरु ने कहा कर मेरे सामने, देख ले तू। उसने कर दिया वो छड़ी सामने, और कर करके देखा तो गुरु के अंदर छोटी छोटी चींटी जैसे दुर्गुण रेंग रहे थे, छोटे छोटे मच्छर जैसे, भुनगा जैसे अवगुण रेंगते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा अरे आपको गुरु तो खाम खा बना लिया, तुम्हारे भीतर भी तो छोटे छोटे सब दुर्गुण हैं। गुरु ने कहा अब ये छड़ी जरा अपनी ओर मोड़ कर देख, अपने सामने कर, तू खुद के सामने जब किया तो उसके भीतर शेर, बाघ, हाथी जैसे बड़े बड़े अवगुण सब दहाड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा अरे गुरुजी मेरे अंदर तो बड़े बड़े अवगुण हैं। बोले साधना कर, तपस्या कर, ये गुरु के अंदर भी ऐसे अवगुण थे, लेकिन वो अब छोटे छोटे मच्छर जैसे बचे हैं, और ये भी अंतिम तक खत्म कर दूंगा और फिर मेरा मोक्ष हो जाएगा। तू तेरे दुर्गुणों की चिंता कर। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। साहिब बंदे की जय श्री राम। बुरा जो देखन में चला, जितना ज्यादा तुम दूसरों में बुराई देखोगे उतना ज्यादा तुम में भी बुराई बढ़ती चली जाएगी, और दूसरों में अगर अच्छाई देखना शुरू कर दोगे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी अच्छाइयों का प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। और याद रखना, जब दूसरों में कमी ही कमी तुमको दिखेगी तो तुम्हारा क्रोध भी बढ़ेगा, और दूसरों में अगर अच्छाई का दर्शन करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। आपकी पत्नी में गुण भी है, कुछ अवगुण भी है, अगर उसके गुण देखोगे तो उससे प्रेम बढ़ेगा, अवगुण ही अवगुण देखोगे तो उस पर क्रोध बढ़ेगा, और जहां क्रोध होता है वहीं नरक बन जाता है, और जहां प्रेम बढ़ता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। एक सज्जन कह रहे थे मेरी पत्नी भोजन तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन सफाई कम रखती है। कुछ भी छुएगी हाथ नहीं धोएगी, फिर उसी हाथ से आटा मार देगी, फिर कुछ छुएगी उसी हाथ से लोई बना देगी। तो हमने कहा कभी होटल में खाते हो कि नहीं? बोले खा लेता हूँ। कभी चाय नाश्ता दुकान पर समोसा वगैरह खाते? बोले खा लेता हूँ। तो हमने कहा वहां भी एक दिन खड़े होकर देखो समोसा बनाने वाला कितनी सफाई रखता है। अरे वो तो नाक छिनकता है उसी को लगा के समोसा बना देता है, इसलिए तो नमकीन लगता है। अरे बोले तो मेरी पत्नी ही अच्छी है। सफाई अच्छी चीज है,
लेकिन अति सफाई भी एक बीमारी बन जाती है। और याद रखना, गंदगी से शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। जहां गंदगी वहां बीमारी का जन्म होता है, और जहां सफाई वहां बीमारी की सफाई हो जाती है, और जहां शुद्धता वहां पर लक्ष्मी आती है। और जहां पर याद रखना आलसी लोग रहते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, वहां पर लक्ष्मी कभी नहीं आती है, वहां दरिद्र ही निवास करता है, दरिद्र रहेगा। इसलिए झाड़ू खूब लगाइए। सवेरे उठते ही हाथ में झाड़ू पकड़ दो, दोपहर में भी झाड़ू लगाओ, शाम को झाड़ू लगाओ, सुबह झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मकान को मेंटेन रखो, सामान को ठीक ठाक रखो, अल्लम जल्लम मत रखो, बिस्तर को भी सुधार कर रखो। कितने लोगों का बिस्तर देखो तो उसमें ऐसा लगता है इसमें भैंसें सोती, आदमी सोता ही नहीं, सब उलझा पुलझा गज्जम बज्जम पड़ा, सब ठीक ठाक रखो। कितने साधुओं में बहुत गंदगी देखा। मेरे को एक साधु मिला तो कल बोल रहा, हमको गांव के लोग कुछ खाने का देते नहीं, आश्रम में जमीन बहुत है, हम तो खाने की तरस गए। तो एक भगत खड़ा था, बोले गुरुजी ये तो इतना आलसी है, खर पर से खर नहीं हटाता। हमने कहा खर क्या होता है? अरे बोले बहुत मक्कार है आलसी। उसी के मुंह पर बोला आपसे मेरी निंदा करता हम सब भक्तों की, इसको मैंने अपने घर में भी रखा कि तू यहाँ खा रहे सब ठीक, और खाता इतना है गुरुजी, इसका वजन भी 1.25 कुंटल हो गया है, और जहां बैठता है ऐसे करता, कूं करता है। अब इसको खाने को हम लोग नहीं देते हैं तो इतना मोटा कैसे हुआ? गुरुजी आप भी सोचो, क्या माटी खा के मोटा हुआ? अरे ये 4 लोगों भर का अकेले खाता है। तो मैंने उस साधु से कहा इतने गंदे कपड़े क्यों पहनो? बोले कपड़ा कोई देता ही नहीं, हमारे पास कपड़ा नहीं। तो हमने कहा आ जाना, मैं कपड़ा दे दूंगा। गांव वालों ने कहा कपड़ा भी बहुत दिया, ये कभी धोता ही नहीं है, पसीना में धो जाए तो धो जाए, बाकी पानी से नहीं धोता, बड़ा आलसी है। कितने साधुओं में इतना आलस है कि सारा आश्रम आलस में बंटा ढार हो गया और सारी जिंदगी उनकी तबाह हो गई। खाम खां साधु बन गए, साधु समाज भी तंग हो गया। आलस साधु को भी कंगाल बना देता है, और परिश्रम साधु को आनंद से भर देता है, और मेहनत गृहस्थ के घर में रंग बरसा देती है। और याद रखना पुरुषार्थ गृहस्थ को अमीर बना देता है, अमीर बना देता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुखदाता असंग देव की जय। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। निराशा मृत्यु का दूसरा नाम। मुर्दा प्राण निकलने के बाद मर जाता है, और जिसकी आशा मर गई, निराश हो गया, वो भी मरे जैसा ही जिंदगी जीता है। निराश हुआ व्यक्ति भोजन तो खाएगा, सोएगा, कपड़ा पहनेगा, लेकिन अब कुछ करने लायक नहीं रह गया। निराशा मौत का दूसरा नाम है। आशा हर रोज नई जिंदगी की शुरुआत करती है, इसलिए मरते दम तक आशा की किरण जिंदगी में रहनी चाहिए। अगर आपके पास में लक्ष्य है तो आपके शरीर में आलस्य नहीं आएगा। आपका कोई बड़ा उद्देश्य है तो आपका शरीर कभी आराम करना नहीं चाहेगा। अभी होली में हम लोग 14 तारीख को खाली थे, होली के कारण 14 मार्च खाली रखा। उस दिन ऐसा लगता था हम लोग बहुत थके हैं, उस दिन ऐसा लगा हमारी बुखार आ गया। तो हमने कहा क्या हो गया? बहुत दिन के बाद एक दिन खाली रहे, वो इस डर से कि रंग लोग लगा देंगे, नहीं तो मैं खाली रहता ही नहीं। खाली रहने क्या काम? आप सोचिए, जब से जन्म हुआ है और जब तक मरते नहीं हो तब तक ये आतें पाचन क्रिया को चालू ही रखती है। तो जब तक मृत्यु ना हो तब तक खाली होना ही नहीं है, कुछ न कुछ काम करते रहो। और काम करने वाले लोग
जब आराम करते हैं तो काम में थकने के बाद आराम का भी सुख मिलता है। आराम का सुख काम के बाद मिलता है। बिना काम किए जो आराम करते उनके पीठ में दर्द होता है, बिस्तर भी उनके दर्द पैदा करता है। इसलिए काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, नर हो नरासी करो मन को, नर हो आलसी को क्रोध भी बहुत आता है। आलसी हमेशा गरीबी का दुख भोगता है। करो, आलसी के द्वार पर अतिथि का सत्कार भी नहीं हो सकता। आलसी पूजा पाठ भी नहीं कर सकता। आलसी प्रोग्राम भी नहीं करा सकता। रुपेश सिंह से पूछ लो इस प्रोग्राम में, पहुंची वालों से पूछ लो इस प्रोग्राम में कितनी मेहनत किया है, और फिर भी उनके मुखमंडल पर मुस्कान। याद रखना, बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर चलोगे कभी थकोगे नहीं। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, यह जन्म कभी पूछ रहा ये जन्म किस लिए हुआ। जानवरों जैसा पेट भरने के लिए जन्म, जानवरों जैसा खूब सोने के लिए जन्म नहीं हुआ, जानवरों जैसा केवल बच्चे पैदा करने के लिए जन्म नहीं हुआ है। ये जन्म लोक और परलोक संवारने के लिए हुआ है, और जन्म जन्म का बंधन जो माया का है उसको तोड़ने के लिए जन्म हुआ है। ये जन्म सुख शांति और आनंद प्राप्त करने के लिए हुआ है। ये जन्म मोक्ष पाने के लिए हुआ। बोली सदगुरु भगवान की जय। सबके तारनहार गुरुदेव की जय। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि व्यर्थ न हो। कितने लोगों की जिंदगी तो व्यर्थ में बीती जा रही, फिजूल के काम करते, शराब पीकर पड़े, मार पीट करके जेल में पड़े, जीवन भी फिजूल में गया, धन भी फिजूल में गया, गम नहीं खा पाए थोड़ा सा। जेल में जाकर सोच रहे हैं थोड़ी गम खा लेते तो जेल में नहीं आते, पहुंची में ही पहुंचकर सत्संग सुनते। थोड़ी गम खाने वाले लोग बड़े बड़े दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। धन्य है ये पहुंची गांव, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए। थोड़ा धूल का उड़ान आया था, पानी छिड़कने के लिए 25 लोग पीछे पानी छिड़क रहे हैं कि धूल उड़कर ये देवी देवता जैसे जो श्रोता बैठे हैं, भगवान का रूप लेकर गुरु जी संत लोग बैठे हैं, इन पर धूल नहीं आना चाहिए, इन पर तो फूल बरसना चाहिए। ऐसा भाव। गांव में सत्संग हो, सेवा का पुण्य बांट लेना चाहिए। व्यास गादी पंखा डुलाने वाले महान भक्त अमरेंद्र कुमार को भी आशीर्वाद देती है। चंवर डुलाना था लेकिन चंवर टूट गया तो पंखा डुला रहे। कोई भक्त की श्रद्धा जाग जाए तो गुरु जी के लिए एक चंवर ला देना जिसमें बाल होते ना। वो हमारा एक साधक बड़े जोर से उसको झटक दिया तो बाल वाला अलग हो गया, उसका बेटा हाथ में रख गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी।
कभी कभी ऐसी चूक होती है। श्रोता 4 बजे भी आ रहे हैं, सब आराम से आते हैं, सोचते हैं गुरुजी देर तक सुनाएंगे। सुनाऊंगा भी, ऐसा नहीं, बंद नहीं करूंगा, धोखा नहीं दूंगा आपको, विश्वास रखिए। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, किस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है? क्या कभी शांति से बैठकर इस बात पर विचार किया है? ये जीवन क्यों मिला है? ये परिवार के साथ लड़ने झगड़ने उलझने के लिए नहीं मिला है। ये जीवन परम सुख असीम आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। यही मनुष्य का जीवन राम भगवान को मिला था, यही जीवन कृष्ण को मिला, वो भगवान बन गए। और यही जीवन रावण को मिला था, वो राक्षस बन गया। और यही जीवन मीरा को मिला, वो महान भक्तिवान महिला बन गई। यही जीवन शिवरी को मिला, महान भगवान की भक्त बन गई। और यही जीवन हमें आपको मिला, हम और आप सत्संगी बन गए। और याद रखना, यही जीवन उनको भी मिला है जो शराब पीकर नाली में पड़े हुए। आहा, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में किसी महान भक्त का आगमन हो रहा है। कृपया सब शांति से बैठे रहेंगे। कोई महान भक्त आ रहा है, क्योंकि सत्संग तो सबको बुलाता है। सत्संगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे कि ये व्यर्थ न हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, संभलो जिससे न जाए चला, संभलो इस योग न जाए चला। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। बागवानी में जाइए, सारा नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। जीवन में कभी निराश न हो। यदि आप राजनीतिक पथ पर चल रहे हैं, प्रतीक्षा करते रहिए, एक दिन आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी। आपको भी टिकट मिलेगा, आपकी भी जीत होगी और आपको भी सफलता मिलेगी। जिस दिन तुम निराश हो जाते हो, उसी दिन तुम कमजोर हो जाते हो। कभी शरीर में बीमारी आ जाए, निराश न होना। यदि बीमारी आ सकती है
तो संयम, परहेज और दवाई का सहारा लेकर बीमारी दूर भी हो सकती है। बीमारी परमानेंट के लिए नहीं आई है, बीमारी सूचना दे रही है। कुछ मौसम के प्रतिकूल तुमने आहार विहार किया है, बीमारी तुमको संकेत दे रही है कि तुमने शरीर के साथ में कुछ अति कर दिया है। अधिक आराम करने से भी बीमारी आती है और बिल्कुल ना आराम करने से भी बीमारी आती है। अधिक सोने से भी बीमारी आती है और तादाद से कम सोने से भी बीमारी आती है। अधिक दुखी रहने से भी बीमारी आती है। सुस्त रहने से भी बीमारी आती है। थोड़ा हंसने से बीमारी दूर होती है। थोड़ा हंसा भी करो। कम खाने से बीमारी बहुत कम आती है। अधिक खाने से अधिक बीमारी आती है। चिंता करने से भी बीमारी आती है। जितना अधिक तुम टेंशन में रहोगे उतना अधिक तुम बीमार रहोगे। याद रखना, जो हुआ सो हुआ, लेकिन चिंता करने से कुछ और नुकसान होने वाला है। तुम्हारे घर में किसी प्रिय सदस्य की मृत्यु हो गई, अब चिंता मत करिए, क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहां कोई अमर नहीं है। एक एक करके सबको संसार से विदा होना पड़ता है। शत्रु भी विदा हो जाते हैं और मित्र भी विदा हो जाते हैं। सबके माता पिता धीरे धीरे जगत को छोड़कर जा चुके हैं। तुम भी माता पिता बन चुके हो, तुम्हारा भी नंबर आ चुका है। तुम भी धीरे धीरे दुनिया छोड़कर जाओ। कब किसकी किस उम्र में मृत्यु हो जाए, कब किसके जीवन का सूर्य अस्त हो जाए, किसी को पता नहीं। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। पोता मर चुका है और दादाजी उसकी लाश को दफन कर रहे हैं। इस दुनिया में उल्टा भी होता है। पोता को दादाजी की लाश को दफन करना चाहिए था। क्रम तो यही है, सीरियल। लेकिन संसार में सबको जिंदगी अलग अलग एक सुनिश्चित टाइम के लिए मिली है। ना तुम्हें पता है ना हमें पता है कि तुम कितने दिन के लिए आए हो और हम कितने दिन के लिए आए हैं। लेकिन जितने दिन के लिए जियो, थोड़ा आनंदित होकर जियो और दूसरों को भी आनंद देने की कोशिश करो। तुम्हारे संग से अगर तुम्हारी पत्नी दुखी रहती है तो तुम्हारा पति होना धिक्कार है, और तुम्हारे पत्नी बनने से अगर तुम्हारा पति बहुत चिंता में रहता है तो पत्नी बनना भी धिक्कार है। दोनों के साथ में ऐसा व्यवहार कीजिए, ऐसा स्वभाव कीजिए, ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे कार्य कीजिए, ऐसा बर्ताव कीजिए, ऐसा आचरण कीजिए कि दोनों की चिंता के कारण मत बनो, दोनों की प्रसन्नता के कारण बनो। दोनों से दोनों को खुशी मिलना चाहिए। कितने लोग शादी करने के बाद बहुत दुखी हैं। पति पत्नी से दुखी है। कितने परिवार ऐसे जहां पति से पत्नियां दुखी है। पत्नियां कहती हैं, अरे पति है क्या, ये भूत है पूरा, दारू पीता है, ये करता है, वो करता है। और पति कहता है, अरे पत्नी नहीं मिली हमको तो चुड़ैल मिल गई है, कुछ पूछो ना, बड़ी दशा खराब चल रही है। दशा खराब है, ग्रह दशा खराब है, ग्रह नक्षत्र खराब है। किस मुहूर्त में शादी हो गई। बड़ा दुख, बड़ा दुख। कहां से दुख आया?
कोई बादलों से दुख बरसा है, फोकट की बात करते हो। संसार में ना तो दुख है ना तो सुख है, दुख सुख से मुक्त संसार है। इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग दुखी है, कम ज्यादा दुखी है, कम ज्यादा सुखी है, अलग अलग सुखी है, कोई ज्यादा सुखी है, कोई कम सुखी है, कोई बिल्कुल सुखी नहीं, कोई बहुत दुखी है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है, कोई दुख में ही डूबा रहता है, कोई दुख में पागल हो गया है, कोई सुख में जिंदगी भर हंसता रहता है। ये संसार में न सुख है न दुख है, सब तुम्हारे दुष्कर्मों से दुख पैदा होता है और सत्कर्मों से सुख पैदा होता है। सुंदर स्वभाव से सुख का जन्म होता है और गलत नेचर से दुख का जन्म होता है। सुख दुख के जन्मदाता तुम ही हो, इसलिए याद रखना, अपने आप को बदल लीजिए तो कांटे भी फूल बनकर खुशबू देने लग जाएंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। लोग घर बदल देते हैं, साड़ी बदल देते हैं, सामान बदल देते हैं, घड़ी बदल देते हैं, टीवी बदल देते हैं, बीवी बदल देते हैं, पति बदल देते हैं, लेकिन खुद की नालायकी नहीं बदलते। वो वही काम, जहां जाएंगे वहीं भाग मच्छर मचा के रखा। खुद को बदलना सीखो। जिस दिन खुद को बदल दोगे, जिस घर में हो उसी घर में सुख की बरसात हो जाएगी। जिस दिन खुद को बदल दोगे, याद रखना, जिस बिजनेस में हो उसी में सफलता की शुरुआत हो जाए। खुद को बदलना है और खुद की कमी खुद को दिखती नहीं है, और खुद की कमी अगर दूसरा देखकर बताता है तो उस पर गुस्सा आती है, और खुद की कमी जिसको खुद देखना आ गया वो खुद बखुद महान बन जाता है, धनवान बन जाता है और ऊंचे उठता है। उसकी तो कोई संसार के अंदर गणना ही नहीं है। खुद की कमी को जो खुद देखना जानता है वो खुद ही खुदा के समान हो जाता है। इसलिए खुद की कमी को खुद देखो ताकि खुद ही खुदा बन सको। ताली बजाना मुश्किल है कि खुद की कमी खुद देख ही नहीं पाएंगे। खुद को खुद ही डांटना सीखो, खुद ही खुद को फटकारना सीखो, और खुद को खुद ही सुधारना सीखो, और खुद को खुद ही समझाना सीखो। ये महान पुरुष ही ऐसा करते हैं, खुद को खुद ही समझा दो। मैंने सुना है मीराबाई अकेले से भी बात करती थी। जिनकी चेतना जागृत हो जाती है वे अकेले में खुद से बात करते हैं। कभी कभी तुमने मित्रों से बात किया, रिश्तेदारों से बात किया, लोगों से बात किया, लेकिन कभी खुद से भी बात कर लिया करो। स्वयं से बात करो, कभी अपने को समझाइए, सावधान। और जो स्वयं को स्वयं समझाना जान गया वो महान पुरुष बनता है, पूजनी बनता है, अर्चनी बंदनी दर्शनी बनता है। और जो दूसरों के समझाने से क्रोध करता है, याद रखना वो निंदनी बनता है। और जो समझाने वालों को धन्यवाद देता है वो अपने भाग्य को उदय करता है। और जो समझाने वालों से उलझ जाता है वो अपने भाग्य का भंडाफोड़ कर देता है। इसलिए समझाने वालों को धन्यवाद दीजिए ताकि आपका सोया हुआ भाग्य जाग सके।